बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का नया टॉपिक है वो है उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने का तरीका। ये वाला क्वेश्चन सेकंड ईयर के लिए और जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पेपर में ये वाला सवाल आता है। तो एक उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले इनके टेंसेस के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रामर है उसके ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। तो एक उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कि जो दिया गया पैरा होता है ना उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें कि वो किस टेंस में दिया गया है, किस मानी में दिया गया है। फिर उसके बाद इनके आप उसको इंग्लिश में करने की कोशिश करें। तो मैंने एक पैरा सेलेक्ट किया है और हम उसको ना इंग्लिश में करने की कोशिश करते हैं। हमारा पैराग्राफ है देहाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान तालीम का फुकदान है। तो ये जो सेंटेंस है ये इसमें सिंपल इज का इस्तेमाल है। इज का तीन तरह इस्तेमाल होता है। एक तो इसका सादा इस्तेमाल होता है, अगर सादा इस्तेमाल हो तो फिर हम उनको हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इज को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर इनकी जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसा बनाते हैं तो हम वहाँ भी इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फिक्र में इसका इस्तेमाल बिल्कुल सिंपल है, तो हम सिंपल यानी कि इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इस फिक्रे में जो सब्जेक्ट बन रहा है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है कि इस फिक्रे में क्या है। देहाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान, ये इस फिक्रे में क्या है, सब्जेक्ट है। और नुकसान कैसा है, सबसे बड़ा, यानी कि यहाँ अपनी इसमें सिफत की जो तीसरी डिग्री है ना सुपरलेटिव उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें सिफत वो होता है जो किसी नौन की अच्छाई या बुराई को एक को बताता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देहाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान, द biggest loss of रूरल लाइफ। इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो है तलीम का फुकदान, लिहाजा हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यानी कि यहाँ इज लगाएंगे। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है तलीम का फुकदान, तो यहाँ हम इसके बाद लगाएंगे। द बिगेस्ट लॉस ऑफ द रूरल लाइफ इज द, फुकदान की हम इंग्लिश करेंगे अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ हमारा ये सेंटेंस ना खत्म हो गया। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, जबकि शहरों में कई किस्म के कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ इंसान को तालीम देने के लिए कोशां है। तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह ये लफ्ज़ दिया है कोशां, आप इसको यानी कि इसी ही तरह इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसका मफ़हूम देखिए, आप इसके मफ़हूम के मुताबिक आपने इसका उर्दू में तर्जुमा, इंग्लिश में तर्जुमा करना है। तो आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं, जबकि शहरों में कई किस्म के कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ इंसान को तालीम देने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे तो ये वाला फिक्रा ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इज एम आर सिंगुलर के साथ इज इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई का इजाफा किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है कई किस्म के कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, ये प्लूरल में सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा आर। हम करिए while in the cities, इसको हम आखिर में भी लिख सकते हैं while in the cities को, और हमने शुरू में भी लिख लिया, लेकिन जब हम शुरू में करेंगे तो यहाँ हम कॉमा लगा लेंगे। आगे हम सब्जेक्ट कोशिश करेंगे, इसमें ढूंढने सब्जेक्ट इसमें यह है कि किस्म के कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, मैनी
kinds of colleges and universities। क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल में है तो लिहाजा हम यहाँ आर लगाएंगे। और कोशिश करने के लिए हम लगाएंगे स्ट्राइविंग, कोशिश करने के लिए स्ट्राइविंग टू एजुकेट मैन, इंसान के लिए हम मैन लगाएंगे। तो पूरा सेंटेंस ऐसे हो गया, while in the cities many kinds of colleges and universities are striving to educate men। यहाँ हमने टू एजुकेट जो है ना, ये ग्रामर के लिहाज से इन्फिनेटिव होता है। याद रखिएगा, जब भी टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो वो ग्रामर के लिहाज से इन्फिनेटिव कहलाएगी। आगे वाला हमारा सेंटेंस है, तालीम इंसानी इर्तिका और तरक्की का सबसे बड़ा अहम अंसर है। इसमें भी सिंपल एज का इस्तेमाल है। इसमें हम सब्जेक्ट बनाएंगे तालीम को, और तालीम यानी कि एजुकेशन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम इज, सिंपल एज का इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन इज द, उनके सबसे बड़ा अहम अंसर। तो यहाँ भी हम इसमें सिफत की तीसरी डिग्री अप्लाई करेंगे कि सुपरलेटिव, सबसे बड़ा अहम। और याद रखिएगा, जो इसमें सिफत की तीसरी डिग्री होती है उससे पहले हम डी लगाते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, इर्तिका और तरक्की, ये इसमें सिफत है। सॉरी, इसमें सिफत नहीं है, इंसानी इर्तिका और तरक्की। इसमें इंसानी क्या है, इसमें सिफत है, और इर्तिका क्या है, नाउन है, और तरक्की भी क्या है, नाउन है। यानी कि इन दोनों की इसमें सिफत क्या है, इंसानी। तो लिहाजा जिस तरह उर्दू में इसमें सिफत पहले आता है, इंग्लिश में हम इसमें सिफत को पहले लगाएंगे। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर of human evolution, human evolution and progress। यह हमारा इनके सेंटेंस खत्म हो गया। आगे वाला सेंटेंस है, तालीम इंसान को महज़ब, फर्ज शनास, मुहब्बे वतन और शरीफ बनाती है। तो ये वाला फिगरा प्रेजेंट एंड डेफिनेट का है, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट के उर्दू फिगरों के आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह के अल्फाज होते हैं, और जिन उर्दू फिगरों के आखिर में ये अल्फाज आए तो वो टेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट का होता है। तो इस फिगरे को फिर हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में करेंगे, और इसमें हम पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तालीम है, तो ये भी सिंगुलर है। तो अब हम इसके साथ जो वर्ब आएगा ना, वो आएगा सिंगुलर आएगा। इसमें सब्जेक्ट है एजुकेशन। एजुकेशन इंसान को क्या बनाती है, महज़ब, फर्जशनास, मुहब्बे वतन और शरीफ। इसमें हम जो सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे ना, वो है बनाना, यानी कि मेक। एजुकेशन क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हम एस के साथ एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और ई एस का इजाफा हम उस वक्त करते हैं जब वर्ब के आखिर में ओ एक्स सी एच एस डबल एस या एस एस वगैरह हो, तो फिर हम एस की बजाय ई एस का इजाफा करते हैं। तो लिहाजा वर्ब के आखिर में वो 6 लफ्जों में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ एस का इजाफा किया है। एजुकेशन मेक्स मैन
क्या बनाती है? महजब। एजुकेशन मेक्स मैन महजब, इंग्लिश है कल्चर्ड। इनके जिस तरह उर्दू में ये तरतीब आ रही है ना, इसी तरह आपने इंग्लिश में भी इनको करते चले जाना है। महजब की इंग्लिश हमने कर ली, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है फर्ज शनास, इसकी इंग्लिश होती है ड्यूटीफुल। उसके बाद हम मुहब्बे वतन, यहाँ कॉमा लगाएंगे। मुहब्बे वतन के पैट्रियट। और उसके बाद हम इनकी और यानी कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ एंड लगाएंगे। एंड नोबल। तो इस तरह के ये वाला फिगर भी हमारा इनके इंग्लिश में तब्दील होगा। इनके एजुकेशन मेक्स मैन कल्चर, ब्यूटीफुल, पैट्रियट एंड नोबल। आगे वाला फिक्र है हमारे पास, हमें तालीम के हसूल के लिए सच्ची कोशिशें करनी चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखना कि वो उर्दू के फिक्रे जिनके आखिर में चाहिए का लफ्ज़ आ जाए तो आप वहाँ मॉडल वर्ब यानी कि शुड को इस्तेमाल करेंगे और शुड के साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है? हमी। चलिए वी शुड, कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम वर्ब लगाएंगे मेक एफर्ट। मेक एफर्ट। मेक कोशिशें कैसी हैं? सच्ची। इनके मेक सिंसियर, सिंसियर भी लगा सकते हैं, ट्रू भी लगा सकते हैं। वी शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स। किस लिए करनी चाहिए? तालीम के असूल के लिए। फॉर द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन। ये वाला उर्दू फिक्रा भी यानी कि हमने इंग्लिश में कर लिया। हमें तालीम के हसूल के लिए सच्ची कोशिश करनी चाहिए। We should make sincere efforts for the attainment of education. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करके ही कौमों की बरादरी में शामिल हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो फिक्र है ना, इसमें आपने कैन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके उर्दू फिक्रे के आखिर में सकता है आ रहा है, इसलिए आपने यहाँ कैन इस्तेमाल करना। और डियर स्टूडेंट्स याद रखना, उर्दू के वो फिक्रे जिन्हें के आखिर में सकता है, सकती हो के अल्फाज आए, तो आपने वहाँ कैन को इस्तेमाल करना है और कैन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। ये जी मॉडल वर्ब है कि सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करके ही कौमों की बरादरी में शामिल हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं शामिल? हम। तालीम, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करके हम कौमों की बरादरी में शामिल हो सकते हैं। वी कैन, शामिल होने की हम इंग्लिश लगाएंगे एनलिस्ट। वी कैन एनलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि एनलिस्ट उन वर्बों में से एक वर्ब है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किसके मुताबिक लगाना है? जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना, हमने उसी के मुताबिक ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट वही है, तो लिहाजा वही के मुताबिक हम लगाएंगे आवर सेल्व्स। वी कैन एनलिस्ट आवर सेल्व्स। सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करके ही कौमों की बरादरी में शामिल हो सकते हैं। अब हम इंग्लिश करेंगे बरादरी की। We can enlist ourselves in the Federation of Nations. कैसे? सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करके, ओनली
by getting, only by getting education। इस तरह करके हमारा ये फिगर भी मुकम्मल हो गया है। We can enlist ourselves in the Federation of Nations only by getting education। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखिएगा, टू के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, लेकिन टू के अलावा जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद जो वर्ब की हालत आएगी ना वो आईएनजी वाली हालत में होगी। इनके ये बाय क्या है, ये प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद जो वर्ब आया ना ये आईएनजी वाली हालत में आया। तो याद रखिएगा टू के अलावा जितनी भी प्रेपोजिशन है उनके बाद वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तलीम पत्थर को हीरा बना देती है। तो ये वाला फिक्रा भी देखें प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है, क्योंकि इसके आखिर में भी ती है आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला फिक्रा प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है। तो इस फिक्रे को भी हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही करेंगे। इसमें सब्जेक्ट हम लाएंगे एजुकेशन को, एजुकेशन इसमें सब्जेक्ट है, एजुकेशन, वो इसमें वर्ब है बनाना। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं या मेक भी लगा सकते हैं। एजुकेशन मेक्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे। एजुकेशन मेक्स अ पेबल, पत्थर के लिए हम इंग्लिश क्या करेंगे, पेबल, इनटू अ जेम। इस तरह करके हमने ये वाला फिक्र मुकम्मल कर लिया। इनके तलीम पत्थर को हीरा बना देती है। एजुकेशन मेक्स अ पेबल इनटू अ जेम। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पैराग्राफ को इंग्लिश में करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैराग्राफ के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।